हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिलर फॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है, जहां पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। आप आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे फिलर फॉर्म की ऐप नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर से इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री नोट्स मिलते हैं। और ये है गाइस हमारे क्लास की टाइमिंग, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है रात को 8 बजे। और आपके अगर कोई और सब्जेक्ट है तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कल के टॉपिक किया था इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव एंड नैंड, एक्सोर और नोर के बारे में, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो आपको नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मैथमेटिकल लॉजिक वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, देन इस वीडियो को हमारे आगे देखें। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो होगा हमारा अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे लॉ ऑफ अलजेब्रा प्रोपोजिशन। ये है हमारे नेम ऑफ अलजेब्रा प्रोपोजिशन के, ये है इक्विवेलेंस। तो जो हमारा पहला लॉ है वो है हमारा आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, P एंड T इम्प्लाइज P, एंड और में होगा इसका P और फॉल्स इक्वल टू P। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। आप इसे टेबल से भी प्रूव करके देख सकते हो, इसका आंसर यही आएगा। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको एंड और के कनेक्ट जो हमारे कनेक्टिव है मैथ में, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पोर्शन अच्छे से क्लियर हो सके। एंड हमारा सेकंड है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में क्या होगा हमारा P और T इक्वल टू T, एंड इसका एंड में होगा P एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ये होगा हमारा डोमिनेशन लॉ। एंड थर्ड है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा हमारा P और P इक्वल टू P एंड P एंड P इक्वल टू P। ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड हमारा फोर्थ है क्यूम्यूटेटिव लॉ। क्यूम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा हमारा P और Q इक्वल टू Q और P। मीन इसमें Q लेफ्ट में आ जाएगा और P राइट चला जाएगा। हमारा इसमें P एंड Q इक्वल टू होगा Q एंड P। ओके। एंड हमारा फिफ्थ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा P और Q और R इक्वल टू होंगे P और Q और R, एंड इसी तरह से ही P एंड Q एंड R इक्वल टू P एंड Q एंड R। ओके, ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 लॉ ऑफ अलजेब्रा प्रोपोजिशन। इनको आप ओरली याद कर लीजिए। और हमारा 6th होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो इक्वल होगा P और Q एंड R इक्वल टू P और Q एंड P और R। P एंड Q और R इक्वल टू P एंड Q और P एंड R। ओके, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड हमारा 7th है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में नॉट P एंड Q इक्वल टू होगा नॉट P और नॉट Q। ये हमारा नोट का साइन है। और इसी तरह से नॉट P और Q इक्वल टू होगा
नॉट पी एंड नॉट क्यू। ये होगा हमारा डी मॉर्गन लॉ। उसके बाद आता है हमारा अब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होगा हमारा पी और ब्रैकेट स्टार्ट पी एंड क्यू इक्वल टू पी एंड पी एंड ब्रैकेट स्टार्ट पी और क्यू इक्वल टू पी। ये हो गया हमारा अब्जॉर्प्शन लॉ। और हमारा 9th है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होगा, P और नॉट P इक्वल टू होंगे ट्रू एंड P एंड नॉट P होंगे इक्वल टू फॉल्स। नॉट का जैसे मैंने बताया था, अगर नॉट T हो तो ट्रू हो तो फॉल्स हो जाएगा, अगर नॉट फॉल्स हो तो ट्रू हो जाएगा। ये हमने कनेक्टिव्स में पढ़े थे जिसको हम नेगेशन बोलते हैं। और हमारा 10th है इनवोल्यूशन लॉ। इनवोल्यूशन लॉ में क्या था हमारा नेगेशन ब्रैकेट स्टार्ट नेगेशन P इक्वल टू P, मीन इसमें नेगेशन टू नेगेशन क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो गाइस ये है हमारे 10 अलजेब्रिक प्रोपोजिशन के लॉ, इनको आप याद कर लीजिएगा। और आपको आगे सेट के भी अलग से लॉ याद करने पड़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इन लॉ के ऊपर काफ़ी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपने 2021 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि डी मॉर्गन लॉ क्या है, अब्सॉर्प्शन लॉ क्या है एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, बेसिकली देयर आर 2 सच फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड है हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्शन से आपको याद आया होगा, हमने पढ़ा था कनेक्टिव्स में जिसको हम एंड भी बोलते हैं, और डिसजंक्टिव से आपको याद आया होगा और का साइन। जो हमारा कंजक्शन था वो था अगर बोथ वैल्यू आर ट्रू एंड दैट केस आंसर विल बी ट्रू, एंड डिसजंक्शन में हमारा क्या था और था अगर एनी वन वैल्यू इज ट्रू इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। होप आपको ये अभी तक रिमेंबर हो गए होंगे, हमने कल भी इसको बारे में मैंने डिस्कस किया था और परसों भी किया था। होप आपको ये स्टेप अभी क्लियर होंगे। तो हम इन दोनों फॉर्म को पढ़ने से पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिटरल एंड क्लॉज। तो लिटरल क्या है, इट इज़ एन एंड ऑफ और ऑफ पॉसिबल नेगेटेड, ये नेगेटेड का साइन है, वेरिएबल्स कॉल्ड लिटरल्स। जैसे एग्जांपल ए होगा हमारा नॉट ए और बी हो जाएगा हमारा नॉट बी, ये है हमारा लिटरल। और इसी तरह से क्लॉज एन और ऑफ लिटरल इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्लॉज। जो हमारा और होगा वो ऑल्सो कॉल्ड होगा लिटरल। जैसे एग्जांपल में दिया है ए और ए, नेगेटेड ए और बी एंड ए और नेगेटेड बी और सी, ये है हमारा क्लॉज। एंड अभी स्टार्ट होता है हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। If P and Q are two statements, then P and Q is a compound statement denoted by P and Q and referred as a conjunction of P and Q. The conjunction of P and Q is true only when both P and Q are true, otherwise it is false. तो आपको नॉर्मली जो दिख रहा होगा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जो टेबल में P and Q है वो तो नॉर्मली हमारा क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन में क्या था, अगर बोथ वैल्यू आर ट्रू इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया, एंड बाकी क्या होंगे, फॉल्स हो गए। एंड जो हमारा मेनली कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे कंजक्शन की फॉर्म दी हुई है। तो नॉर्मल फॉर्म जैसे हम CNF भी बोल देते हैं, तो हमारा जो कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, जैसे ये वैल्यू दी है हमारी y, उसी बीच में क्या लग गया, और का साइन लग गया, और बाद में क्या लग गया, नॉट जेड। मीन जो हमारी वैल्यू होगी ब्रैकेट में, उन दोनों वैल्यू के बीच में क्या लगेगा, और का साइन, और जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो लगेगा एंड। और जैसे ये भी ब्रैकेट में आ गया, ये सिंगल है वैसे, और इनके ब्रैकेट के बाहर आ गया एंड, और ये दोनों आगे वाई एंड जेड, इनके बीच में क्या साइन आ गया, और क्या होगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो तो और का साइन होगा, और जो ब्रैकेट के बीच में बाहर होगा वो होगा एंड का साइन। तो आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि
कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म इनमें से कौन सा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बीच वाले और होंगे और बाहर वाले एंड होंगे, इज ए कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। एंड नीचे भी इसी तरह सेम दिया गया है, एक्स और नॉट वाई और जेड, मीन जो ब्रैकेट के अंदर है वो और के साइन लगे हैं, इज ए कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। और अगर आपको ब्रैकेट में दो साइन मिक्स मिल जाए, जैसे नीचे रेड में दिखा है, यहाँ पे और का साइन भी दे दिया और इसमें इसी ब्रैकेट में नोट का साइन एंड का साइन भी दे दिया, तो इट इज़ नॉट ए कंजक्शन फॉर्म, बिकॉज एक ब्रैकेट में या फिर दोनों एंड होंगे या फिर दोनों और होंगे, बट एक ब्रैकेट में एंड और दोनों साइन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया एंड की एग्जांपल देके, एक्स एंड नॉट वाई एंड जेड, ये दोनों क्या है, सेम साइन है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो इनका और होगा, जैसे फर्स्ट में बताया गया है। अगर एक ब्रैकेट में दोनों एंड और का साइन आ जाए तो दोनों ये कंजक्शन फॉर्म नहीं होंगे। आपको और भी अच्छे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ए और बी, मतलब दो वैल्यू होंगी, कोई भी, चाहे पी एंड क्यू मान लो आप, और उनके बीच में जो ब्रैकेट के अंदर साइन होगा वो और का होगा, और जो बाहर होगा वो होगा एंड का साइन। और अगर फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो उसका भी सी और डी होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। बट अगर ये सी एंड डी हो जाता और ब्रैकेट के बाहर भी एंड है तो ये गलत हो जाता। और ऐसे चाहे ए और बी एंड अगर नोट का साइन होगा तो भी उनके बीच बाद भी और ही आएगा। ये है हमारा कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मैंने, ब्रैकेट में और बाहर एंड, ब्रैकेट में और बाहर एंड। और इनका सलूशन करें तो कैसे आ जाएगा, ए और बी एंड सी और डी एंड ई और एफ। ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सी एन एफ का कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। होप आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको दिमाग में बिठाना है कि कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या है। जो हमारा नॉर्मल कंजक्शन था वो तो आपको जैसे पता ही है, मैंने पहले डिस्कस किया था, बट कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म में क्या है, इन साइन का आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड है हमारा डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। तो डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन पी और क्यू इज ए compound statement denoted by P or Q and referred as the disjunction of P and Q. The disjunction of P and Q is true wherever at least one the two statement is true and it is false only when both P and are false. तो जैसे टेबल में आपको दिख रहा है, ये हमारा नॉर्मल और का साइन आ गया, और में क्या था, अगर एनी वैल्यू ट्रू देन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। तो डिसजंक्शन क्या है, हमारा और का साइन है। तो जो हमारा सी एन एफ था उसके एग्जांपल में हमें क्या देखा था कि जो हमारे ब्रैकेट हो गए उनके बीच में किसका साइन होगा, और का साइन होगा। बट जो डिसजंक्शन है इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जो हमारे ब्रैकेट के अंदर होगा वो तो हमारा होगा एंड, और जो बाहर होगा वो होगा हमारा और का साइन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ब्रैकेट के अंदर ए एंड बी, बाहर और नोट से अगर एंड नोट का साइन भी हो तो भी अंदर एंड ही लगेगा। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल एंड और एंड का साइन, इनको अब सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, ए एंड बी और सी एंड डी और ई एंड एफ। ये है हमारा डी एन एफ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। बिल्कुल बस जो हमने सी एन एफ समझा उसके बीच में जो साइन थे वो और के अंदर थे और एंड के बाहर थे, इसमें उल्टा है, इसके साइन एंड के अंदर है और के बाहर है। जैसे यहाँ पे इसके और के साइन अंदर है एंड का बाहर, और इसमें एंड के अंदर है और के बाहर। बिल्कुल इजी एग्जांपल है। ये है हमारा डिसजंक्टिव एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एंड नेक्स्ट ये है हमारा कन्वर्जन टू सी एन एफ एंड डी एन एफ। तो जो हमारे सी एन एफ एंड डी एन एफ के जो कन्वर्जन है उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, रिमूव लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो अगर हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स को रिमूव करना है तो हमें ये
यूज़ करना पड़ेगा। अगर P इम्प्लाइज Q है तो हमें इसमें करना पड़ेगा नॉट P और Q। ओके, अगर हमें बायो कंडीशनल का साइन रिमूव करना है तो P बायो कंडीशनल Q इक्वल टू हो जाएगा P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q। ओके, ये हो गया हमारा रिमूव लॉजिकल कनेक्टिव्स का स्टेप, भी एक ऐसे स्टेप को रिमूव करना है। ओके, एंड सेकंड है हमारा रिमूव डबल नेगेशन। तो ये आपने पहले भी किया है, जैसे अगर डबल नेगेशन है तो हम उसे नेगेशन टू नेगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारा, ओनली P बचेगा। जैसे यहाँ पर नीचे भी सेम नेगेशन एंड नेगेशन Q, नेगेशन कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ओनली Q रह जाएगा। ये होगा हमारा रिमूव डबल नेगेशन। और हमारा थर्ड स्टेप है यूज़ ऑफ डी मॉर्गन। डी मॉर्गन में क्या है हमारा, नॉट P एंड Q इक्वल हो जाएगा नॉट P और नॉट Q। एंड इसी तरह से नॉट ब्रैकेट P और Q, ये हो जाएगा नॉट P एंड नॉट Q। बस इसमें साइन को सिर्फ उल्टा करना, ये हो गया हमारा डी मॉर्गन लॉ का स्टेप। एंड हमारा फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो इसमें A एंड B और C होगा, वो कन्वर्ट करने के लिए हमें हो जाएगा, कन्वर्ट करने के बाद A एंड B और A एंड C, और इसी तरह से A और B एंड C इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा A और B एंड A और C। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो गाइस ये मेनली 4 स्टेप हैं जो यूज़ होते हैं कन्वर्ट टू CNF एंड TNF। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये पोर्शन भी कवर कर दिया। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ अलजेब्रिक प्रोपोजिशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 10 लॉ आपको दिखाए हैं, इनको आप रट लीजिएगा, इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए और आपको बिना कॉपी पेन के ये याद होने चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनके ऊपर आ जाता है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। और हमने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म, जो बेसिकली मेनली 2 तरह के होते हैं। एंड हमने पढ़े कन्वर्जन टू CNF एंड DNF। और गाइस आपको हमारी क्लास के नोट्स हमारी फिलर फॉर्म के वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ गूगल पर जाना है और वहाँ पे लिखना है www.ugcnet.com। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे पेपर 2 पे सिलेक्ट करोगे तो आपको UGC नेट के हमारे कंप्यूटर साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और गाइस ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे फिलर फॉर्म पे कौन सी क्लासेस किस टाइम पे होती है। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है रात को 8 बजे। एंड गाइस हमारी रात को 9 बजे क्लास होती है मैथ, रीजनिंग एंड DI की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका DI और मैथ वीक है तो आप 9 बजे वाले क्लास को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।